सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ का कहना है कि पिछले एक लंबे अरसे से अनवर मकसूद पाकिस्तानियों की तीसरी नस्ल को हंसा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो स्टेज पर आकर मुंह भी नहीं खोलते, लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, ताली बजाने की तैयारी करने लगते हैं। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों में अनवर मकसूद का मज़ाह दरबारी कम और बागी ज्यादा होता जा रहा है। अब वो अस्करी इदारों के कभी कभी जर्नेलों के नाम लेकर लतीफे सुनाते हैं। हो सकता है वो भी पाकिस्तान के बहुत से बुजुर्गों की तरह सारी उम्र हर स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा या हवारी रहने के बाद अब हकीकी आज़ादी के मुतलाशी हों। लेकिन इतने बुजुर्ग लतीफे बाज को ये पता होता है कि उसके सामीन आजकल किस बात पर हंसेंगे। अनवर मकसूद को पूरी तरह अंदाजा है कि वो खान का नाम लेंगे तो ताली बजेगी, अस्करी इदारों पर चुटकुला सुनाएंगे तो हंसी और ताली दोनों सुनाई देंगी। अनवर मकसूद टीवी प्रोग्रामों की मेजबानी भी करते हैं, गीत भी लिखते हैं, सुना है अच्छे खासे मुसव्विर भी हैं, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनकी लतीफे बाजी बनी। उन्हें माइक मिलेगा तो वो लतीफा जरूर सुनाएंगे। वो लतीफे बाजी के ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने अपने धंधे से कभी बेवफाई नहीं की। मार्शल्लाह आते रहे जाते रहे, जमहूरियत अपने हुस्न की झलकियां दिखाती रही, छुपाती रही, लेकिन अनवर मकसूद के लतीफे कभी नहीं रुके। वो दरबारी भी हैं और बागी भी, हुक्मरानों और सरकारी अफसरों को भी लतीफा सुना देते हैं और अवाम को भी। बादशाह को भी खुश रखने का हुनर जानते हैं और रियाया को गुदगुदी करना भी उन्हें आता है। अनवर मकसूद कमजोर तबकों को भी नहीं बख्शते। कभी सिंध और सिंधियों के बारे में कुछ कह देते हैं, बंगाली भाई तो अक्सर उनके मजाक का निशाना बनते हैं। अनवर मकसूद में एक और खूबी भी है कि अगर लतीफे पर कोई नाराज हो जाए तो फौरन माफी मांग लेते हैं और कभी कभी इस माफी के अंदर भी लतीफा सुना देते हैं। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक आखिरी माफी उन्होंने अस्करी इदारे से मांगी है, वो भी पाक नेवी से। पाक नेवी अस्करी इदारों में गरीब रिश्तेदार समझी जाती है, ना उनके कारनामों का ज्यादा चर्चा होता है। हुकूमत गिराने बनाने में भी कुछ ज्यादा मशवरा नहीं किया जाता और कारोबार करने में भी सबसे पीछे हैं। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक अनवर मकसूद ने नेवी के शहदा के बारे में एक फिसा सा लतीफा सुनाया, लान तान हुई। अनवर मकसूद अपनी माफी के साथ फौरन हाजिर हो गए, नेवी के अफसरों के साथ अपनी दोस्ती के किस्से सुनाए और बगैर पंच लाइन के ये लतीफा भी सुना गए कि वो 50 साल तक एडमिरल मंसूरुल हक के दोस्त रहे और बाकी सीनियर अफसरों के साथ ताश खेला करते थे। मोहम्मद हनीफ के बकौल उनके सामीन को शायद ये याद ना हो कि एडमिरल मंसूरुल हक गालिबन पहले 4 स्टार जनरल थे जो करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ हुए। मुकदमा चला और आखिर में हुकूमत को $7.5 मिलियन देकर जान छुड़ाई। अगर ऐसे शख्स के साथ निस्फ सदी तक दोस्ती रही हो तो उसका मजाक उड़ाने की गुंजाइश होनी चाहिए। मोहम्मद हनीफ का मजीद कहना है कि जिनको अनवर मकसूद के लतीफे पसंद नहीं हैं, उनको हक है कि ना ताली बजाए ना हंसें। अगर ताकतवर हूँ तो माफी मंगवा लें, लेकिन एक बुजुर्ग लतीफे बाज पर लान तान करते हुए ये भी सोचें कि आखिर उनके सुनने वालों को क्या हो गया है कि वो उन इदारों के बारे में लतीफे सुनना चाहते हैं जो कभी मुकद्दस समझे जाते थे। अनवर मकसूद के लतीफों से तो कोई नहीं डरता, लेकिन उनके लतीफों पर हंसने वालों से शायद इदारों को कुछ खौफ आना शुरू हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।